आज का हमारा जो सफ़र है हैदराबाद से महाराष्ट्र तक होने वाला है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में जो स्थित औंध नागनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 315 किलोमीटर का है, जो कि 5 से साढ़े 5 घंटे में हम लोग ये दूरी को कवर करने वाले हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुना, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर है। और इन्हीं में से 10वें ज्योतिर्लिंग, जो कि दारुका नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज हम लोग इसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए, भगवान शिव ने तब राक्षस दारुका का वध किया था, जिससे दुनिया को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि इस कृत्य के दौरान भगवान शिव से निकली हुई ऊर्जा से नागेश्वर में ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों के ईश्वर या नागों के देवता वासुकी है, जो भगवान शिव जी के गले में माला के रूप में रहता है। दोस्तों, जब तक हम ये मंदिर तक पहुँचे तो लोकल से पता लगा कि इस मंदिर को 2-3 अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है, जैसे हुड्डा नागनाथ मंदिर, औंध नागनाथ मंदिर, दारुका नागेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए इसका थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं। औंध नागनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादवों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। फिर भी इसकी उत्पत्ति पांडवों के काल अर्थात 3229 ईसा पूर्व में मानी जाती है। प्राचीन पुस्तकों में युधिष्ठिर का उल्लेख भी है, जिन्होंने अन्य 4 पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास के दौरान इस अलौकिक संरचना का निर्माण किया था। चलिए अभी युधिष्ठिर जी का इस ज्योतिर्लिंग से क्या संबंध है, ये जान लेते हैं। 12 वर्ष के वनवास के दौरान पांडवों ने हिंगोली जिले के जंगल में अपना आश्रम या कहे झोपड़ी बनाया था। उनके पास एक गाय थी, जो कि पास ही के नदी से पानी पिया करती थी और बदले में उन्हें दूध दे देती थी। एक दिन भीम ने इस पर ध्यान दिया और अपनी सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को सूचित किया। पांडवों को नदी में भगवान की उपस्थिति का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने खुदाई कर नदी से पानी निकालना शुरू किया। एक निश्चित गहराई के बाद पानी उबल रहा था। भीम ने अपना अस्त्र से 3 बार नदी पर प्रहार किया। उससे रक्त की धारा रिसने लगी और एक लिंग प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनाया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। दारुका वन औंध क्षेत्र को हजारों साल पहले दारुका वन कहा जाता था। इसका नाम राक्षस दारुका के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा जिस जंगल में यह क्षेत्र स्थित था, उसे दारुका वन
के रूप में जाना जाता था। ये इलाका पेड़ों से घनी आबादी वाला था और वहाँ बहुत सारे सांप रहते थे। दारू का भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वह उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को परेशान करता था। इस मंदिर पहुंचने के बाद आप और एक नाम से परिचित होंगे, जो कि संत नामदेव एक महान कवि थे। एक बार उन्होंने एक गुरु की तलाश में लंबी यात्रा की थी। कहा जाता है इस मंदिर का जब निर्माण हुआ था, ये 7 मंजिलों का हुआ करता था और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बात करें तो ये भी हिमाड़पंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। सोचिए, ये 1 मंजिला इतना खूबसूरत है, सोचिए तो 7 मंजिल और कितना खूबसूरत होता रहा होगा। इस मंदिर के ऊपर के जो 6 मंजिल थे, मुगल शासकों द्वारा इसके ऊपर भी आक्रमण किया गया और इसको तोड़ा गया। अभी मंदिर का ऊपरी हिस्सा पुनर्निर्माण किया गया था, जो कि अहल्याबाई होलकर जी ने किया। इस मंदिर में एक अनोखी बात भी आप देख सकते हैं। हर शिव जी के मंदिर में नंदी शिव जी की तरफ मुख करके बैठा रहता है, लेकिन यहाँ नंदी शिव जी के पीछे की तरफ बैठा रहेगा। इसके पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी के पीछे संत नामदेव है। संत नामदेव बहुत ही प्रसिद्ध कवि और भक्त गायक भी थे। संत नामदेव अपना जब भक्ति आराधना इस मंदिर के सामने करते थे, तो इसकी वजह से मंदिर में जो पुजारी अपना भक्ति आराधना जब करते थे, उनको काफ़ी दिक्कतें होने लगी। तो यहाँ पंडितों ने उनको मंदिर के पीछे जाके अपना गुणगान करने के लिए कहा। तो नामदेव जी मंदिर के पीछे की तरफ अपनी भक्ति आराधना करने लगे। संत नामदेव जी भी शिव जी के परम भक्त थे। उनका गुणगान करते करते एक दिन शिवलिंग उनकी तरफ मुख कर गया और तब से लेके आज तक यहाँ का जो शिवलिंग है वो पीछे की तरफ है और इसका आप साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने देखा, जब आप इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे, जो कि सैंड से बना हुआ है, इसके लिए आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आपको गर्भगृह के नीचे के स्थल पे जाना पड़ता है और ये घुटने के बल पे ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि आप भारत की कौन से क्षेत्र से मेरे चैनल को देख रहे हैं। और मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।